हेलो एवरीवन, आप सभी का ज्ञान गुरुकुल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। मैं राधा कटोच, आपकी साइंस गुरु। आज हम करने वाले अपना साइंस का 5वां लेक्चर, जो कि बेस्ड है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पे। ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अभी तक हमने कवर किया आपके न्यूट्रिशन के टॉपिक को, न्यूट्रिशन प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसके बाद हमने कवर किया आपके वाइटामिन को, जो कि एक न्यूट्रिएंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जीके एसएसबी एग्जाम्स। और अब हम बात करने वाले ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। ये न्यूट्रिएंट्स जब बॉडी के अंदर जाते हैं, ह्यूमंस की बॉडी के अंदर जाते हैं, तो किस तरीके से डाइजेशन होती है, कैसे हमें उससे एनर्जी मिलती है, एटसेट्रा एटसेट्रा, आज हम सब इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी फिर से देना चाहूंगी। हमारी ज्ञान गुरुकुल की ऐप अब मार्केट में आ गई है, अवेलेबल है, जहां पे आपको हर क्लासेस, हर लाइव क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पे अवेलेबल रहेगा, एक्सपर्ट फैकल्टी सपोर्ट नीडेड इन एनी सिचुएशन, इन एनी एरिया ऑफ सब्जेक्ट जहां पे आपको दिक्कत आ रही, कंफ्यूजन आ रही, वहां पे हमारे एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं आपकी डाउट्स को दूर करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस और स्टडी मटेरियल आपको अवेलेबल रहेगा। साइंस का भी आपके पास पीडीएफ, जितने भी हम आपको लेक्चर दे रहे हैं वो सब के सब आपको इस ऐप पे मिल जाएंगे। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं आप ये ऐप, और आपको यहाँ से क्वालिटी एजुकेशन डेफिनेटली मिलेगी। ओके, तो लेट्स बिगिन टुडेज लेक्चर। फर्स्ट आज हमारा टॉपिक है दैट इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सी, यहाँ पे ये डायग्राम आपको नजर आ रही होगी, दिस इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आप अपनी बेसिक फाउंडेशन क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे बट जेकेएसएसबी के रिलेटेड, यानी कि फैक्ट्स, क्या क्या चीजें जेकेएसएसबी के एग्जाम में इससे रिलेटेड आ सकती हैं, चीजें आपको पता है, थियोरी कुछ भी नहीं पढ़नी है। हमारा काम है फैक्ट्स को जानना, हमारा काम है मेन पॉइंट्स को स्टडी करना, क्या क्या चीजें हैं जो आपके पास जेकेएसएसबी इस टॉपिक में पूछ सकता है। ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा ऑर्गन्स का ग्रुप है, मींस हमारा पूरा एक ऐसा सिस्टम जो किसका काम करता है, डाइजेशन का काम करता है। और इस सिस्टम में इस डाइजेशन का फंक्शन बहुत सारे ऑर्गन्स इकट्ठे मिलके करते हैं। कौन कौन से ऑर्गन्स हैं आपके पास? ऑर्गन्स यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। सी, वन इज माउथ, यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड है, इसोफेगस, स्टमक, पैनक्रियाज, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, लिवर, गॉल ब्लैडर, ये सब के सब हमारे डाइजेशन का पार्ट है। ठीक है, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो क्या काम करते हैं? इंजेशन, सबसे पहले खाने को बॉडी के अंदर डाला जाएगा, फिर डाइजेशन, वो खाना डाइजेस्ट किया जाएगा, देन डाइजेस्ट करने के बाद वो न्यूट्रिएंट जो उस खाने में है वो एब्जॉर्ब होंगे, उसके बाद एसिमिलेशन, वो न्यूट्रिएंट्स जो हमने एब्जॉर्ब किए, जो ब्लड में एब्जॉर्ब हुए, वो बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचे जाएंगे, एंड देन होगा इजेशन। इस प्रोसेस में जो वेस्ट प्रोड्यूस होगा वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा, दैट विल बी एक्सक्रीटेड आउट। ओके, इट इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम दैट वर्क्स इन अ सिंक्रोनाइज्ड मैनर। ऐसा नहीं है कि सारी चीजें इकट्ठी होती, नहीं, पहले इंजेशन होता है, एक प्रॉपर टाइम पे इंजेशन होता है, ये अपना वक्त लगाएगा, उसके बाद डाइजेशन का स्टेप शुरू होगा, यानी कि सिंक्रोनाइज्ड मैनर में चीजें होती हैं। क्यों होती हैं? ताकि खाने को अच्छे से डाइजेस्ट कर सके और न्यूट्रिएंट्स को प्रॉपरली एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, ये है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन इंट्रोडक्टरी पार्ट, जहां पे हम बोलते हैं सिस्टम। क्यों बोला हुआ है सिस्टम? इसलिए बोला है क्योंकि बहुत सारे ऑर्गन्स ग्रुप बना के काम करते हैं इकट्ठे फॉर डाइजेशन, और सिंक्रोनाइज्ड मैनर में होता है। पहले स्टेप 1 होगा, फिर स्टेप 2 होगा, फिर स्टेप 3 होगा, ऐसे 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 फंक्शन चलता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एलिमेंट्री कैनाल है डाइजेस्टिव का सबसे बड़ा पार्ट। क्या बोला हुआ है? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइड, यानी कि ये जो सिस्टम है ये ऑर्गन से बना हुआ है। ठीक है, यानी कि कुछ ऑर्गन एक ग्रुप का हिस्सा है, ग्रुप 1 का हिस्सा है, और कुछ ऑर्गन ग्रुप 2 का हिस्सा है, ग्रुप 2 का हिस्सा है। ग्रुप 1 में आपके पास आ जाता है एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल ये आता है ग्रुप 1 में। अब क्यों हमने कुछ ऑर्गन्स को ग्रुप में रखा हुआ है, ये अभी आपको समझ आ जाएगा। एलिमेंट्री कैनाल क्यों बोला हुआ है? एलिमेंट्री कैनाल होता है खाना जो हम बॉडी के अंदर डालते हैं, वो खाना जिस रास्ते से गुजरता है उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल।
फूड जिस रास्ते से हमारी बॉडी में पास होता है, जिस हिसाब से गुजरता है, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल, और वी कैन ऑल्सो से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये करीब करीब 8 से 9 मीटर लंबी होती है, और इसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? इसमें आते हैं माउथ, ठीक है, सबसे पहले खाना माउथ से जाते हुए अंदर जाता है, माउथ में जाता है, और वहां पे खाना हम चबाते हैं फॉर द टाइम, थोड़ा सा वक्त लेते हैं, खाने को चबाया जाता है। उसके बाद फूड एंटर्स द फेरिक्स, ये वाला पोर्शन हमारे थ्रोट से नीचे जो खाना जाता है, ठीक है। उसके बाद खाना एंटर होता है फूड पाइप में, यानी कि फूड पाइप भी एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा है, ओके। उसके बाद स्टमक, ये रहा आपका स्टमक, दिस पोर्शन इज स्टमक। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन सी, ये वाली यहाँ पे जो आपको ट्यूब दिख रही है, ये कनेक्ट होती है यहाँ नीचे, और ये पूरा एरिया आपके पास किसका आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन का आता है। देन देयर इज लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ से खाना जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना गुजरता है तो कहाँ जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, यहाँ पे। उसके बाद रेक्टम, रेक्टम ये वाला पोर्शन होता है जहां पे खाने का वेस्ट प्रोडक्ट, जिसको डाइजेस्ट करने के बाद जो भी वेस्ट बचता है वो इस पोर्शन में होता है, और उसके बाद वो एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। ये पार्ट्स, जिन पार्ट्स के थ्रू फूड गुजरता है, फूड पासेस थ्रू the parts of the body, the parts of the body, those parts are the part of alimentary canal, or those parts form the alimentary canal, or we can say the digestive tract. इसकी लेंथ यहाँ पे दी हुई है 8 से 9 मीटर लंबी, ठीक है। उसके बाद हमने बोला ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में हमने डिवाइड किया हुआ है डाइजेशन को, तो आपके पास ग्रुप 2 आता है, दैट इज एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स वो होते हैं जिनमें खाना एंटर नहीं होता, फूड डज नॉट एंटर हियर, फूड एंटर नहीं करता, यहाँ पे खाना इनके अंदर नहीं जाता है, लेकिन ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, हेल्प इन डाइजेशन। These glands produce digestive juices, इनमें कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, ठीक है, जो खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, हालांकि फूड इनसे पास नहीं होता। कौन कौन से पार्ट्स हैं? माउथ में सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा प्रोड्यूस करता है, नेक्स्ट इज लिवर, यहाँ पे ये सबसे बड़ा ग्लैंड हमारी बॉडी का, दिस इज लिवर, ये। देन गॉल ब्लैडर, दिस ग्रीन पोर्शन इज गॉल ब्लैडर, जहां पे लिवर का जो भी बाइल जूस, लिवर जितना भी डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करता है वो सब इसी में स्टोर करता है। एंड नेक्स्ट इज पैनक्रियाज, दिस येलो वाला पोर्शन जो यहाँ पे शो किया हुआ है, दिस इज पैनक्रियाज। तो ये वो पार्ट्स हैं हमारी डाइजेशन के जहां पे फूड एंटर नहीं करता, इनमें फूड एंटर नहीं करता, डज नॉट एंटर हियर, बट दे हेल्प इन द डाइजेशन। डाइजेशन में पूरी हेल्प करते हैं, कैसे? बाय प्रोड्यूसिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स ये क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं, जो डाइजेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर ये एसोसिएटिव डाइजेस्टिव ग्लैंड्स ना हो, हमारी फूड प्रॉपरली बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो सकता, ठीक है। जो हम हर एक का फंक्शन आगे पढ़ेंगे, देखो यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स दिए हुए हैं, ये पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, लिवर, ये सब के सब हमारी डाइजेशन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, ओके। मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहले बात करते हैं माउथ में, हम बात कर रहे हैं इंजेशन की। इंजेशन, आपको पता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम का, डाइजेशन का जो फर्स्ट आपके पास स्टेप है, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो फर्स्ट स्टेप है, हमने आपको बोला सिंक्रोनाइज्ड मैनर में चीजें होती हैं, मतलब सीक्वेंस में होता है, पहले इंजेशन होगा, फिर डाइजेशन होगा, फिर एब्जॉर्प्शन होगा। तो इंजेशन अगर होगा तो इंजेशन कहाँ से शुरू होता है? दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ। सबसे पहले माउथ में हम फूड एंटर करते हैं, खाना मुंह के अंदर डाला जाता है, और माउथ में होते हैं सबसे पहले किसका फंक्शन आता है? टीथ। टीथ क्या करते हैं? सबसे पहले टीथ की बात करें तो टीथ हमारे खाने को चबाते हैं, और उस च्यूइंग फूड के प्रोसेस को हम बोलते हैं मैस्टिकेशन। तो जो टीथ हैं ये क्या करते हैं? ये मैस्टिकेट करते हैं खाने को, यानी कि प्रॉपर तरीके से चबाते हैं, फूड के बिगर मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में
कन्वर्ट करते हैं, स्मॉल पार्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, ताकि बाद में खाना जब ईसोफेगस के अंदर जाएगा, ईसोफेगस के अंदर जाएगा तो खाना प्रॉपरली तरीके से नीचे जा सके, फंसे ना गले में। ठीक है, हमारे पास जो ह्यूमन टीथ है वो 4 तरह के होते हैं, आपको पता होने चाहिए, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। ठीक है, किसी भी एडल्ट ह्यूमन के 32 परमानेंट टीथ होते हैं, ये आप सब अच्छे से जानते हैं। फिर जो ये इंसीजर्स हैं ये होते हैं 8, इनका काम है फूड को काटना। कैनाइन्स होते हैं 4, तीखे होते हैं और इनका काम होता है टेयरिंग द फूड, फूड को फाड़ना। अगर कोई चीजें मतलब नोकीली चीजों को, नोकीला जरूरत है उनको करने की, तो उनको हम बोलते हैं दोज आर कॉल्ड कैनाइन्स। देन हमारे पास प्रीमोलर्स होता है, छोटी दाढ़ें, एंड देन बड़ी वाली दाढ़ों को हम बोलते हैं मोलर्स। इनकी भी नंबरिंग यहाँ पे दी हुई है। क्रश करना फूड को, ग्राइंड करना, ग्राइंड अच्छे से प्रॉपरली छोटे 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 टुकड़ों में कन्वर्ट करना फूड को, ताकि फूड नीचे प्रॉपरली तरीके से ईसोफेगस में जा सके। ठीक है, ईसोफेगस में प्रॉपरली तरीके से जा सके। तो सबसे पहले अगर मैं बात कर रही हूं, अगर मैं इंजेक्शन की बात कर रही हूं, तो इंजेक्शन यानी कि फूड का इंटेक ऑफ फूड, खाना जो हम अंदर डालते हैं, हम जो खाना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड इंजेक्शन। और ये इनटेक ऑफ फूड कहाँ पे शुरू होता है? टीथ में शुरू होता है, टीथ से शुरू होता है। सबसे पहले जैसे ही हम खाना मुंह में डालते हैं तो सबसे पहले फंक्शन टीथ का आता है, जो खाने को क्या करते हैं? प्रॉपरली मैस्टिकेट करते हैं, च्यू करते हैं, चबाते हैं प्रॉपरली। नेक्स्ट इज दूसरा फंक्शन हमारे माउथ में आता है टंग का। टंग क्या करती है? जब टीथ फूड को मैस्टिकेट करते हैं तब टंग फूड को टर्न करती है, फूड को टर्न करती है। कौन? टंग। क्यों करती है टर्न? ताकि सलाइवा मिक्स हो सके। सलाइवा जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं, उनसे सलाइवा प्रोड्यूस हो सके। वो सलाइवा जब प्रोड्यूस होगा वो फूड में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। जैसे नॉर्मली जब हम खाना बनाते हैं तो हम कड़छी का इस्तेमाल करके प्रॉपर खाने को इधर उधर टर्न करते हैं, ताकि प्रॉपर सारी चीजें मिक्स हो सके। ठीक है, आप कोई भी सॉल्ट डालो, कुछ भी आप चीजें डालो, वो उसमें प्रॉपरली मिक्स हो जाए। इस तरीके से जब टीथ खाने को मैस्टिकेट करते हैं तो टंग का काम है खाने को टर्न करना, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, सब कुछ। क्यों? ताकि सलाइवा इस प्रोसेस में मिक्स हो जाए। तो सबसे पहले फंक्शन है टंग का, मिक्सेस फूड विद द सलाइवा। दूसरा, टंग क्या करती है? हेल्प्स इन द स्वेलविंग, खाने को निगलने में मदद करती है, फोर्स प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से खाना पीछे की तरफ जाता है। टेस्ट, खाने का टेस्ट कैसा है, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि टंग से हमें ये चीज पता चलती है। और एक और फंक्शन है टंग का, दैट इज बात करने में भी हमारी मदद कौन करता है? टंग करता है। ठीक है, अगला है सलाइवा। सलाइवा का फंक्शन क्या है? सलाइवा हमारे 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, 3 पेयर्स ऑफ 1, 2 एंड 3। यहाँ पे नाम दिया पैरोटिड ग्लैंड, देन सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड देन सबलिंगुअल ग्लैंड यहाँ पे मौजूद है। और ये जो सलाइवा का पोर्शन है ये क्या करता है? ये प्रोड्यूस करता है सलाइवरी एमाइलेस। हमें क्यों फूड में सलाइवा मिक्स करना है? क्योंकि सलाइवा में ये चीज मौजूद है, दिस सलाइवरी एमाइलेस इज प्रेजेंट हियर। और ये सलाइवरी एमाइलेस कॉम्प्लेक्स फूड को थोड़ा सा सिंपल बनाता है, यानी कि स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोस में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि हमारे सलाइवा में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? आप बोलेंगे सलाइवरी एमाइलेस, राइलिन करके। और ये क्या करता है? कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल बनाता है, यानी कि हमारे फूड में जो स्टार्च मौजूद है उसको कन्वर्ट करता है माल्टोस में। दिस आर द फॉर्म्स ऑफ शुगर, फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। और हम डायरेक्टली, हमारी बॉडी स्टार्च को नहीं पचा सकती है, इसलिए उसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, दैट इज द माल्टोस। सेकेंड, हमारे सलाइवा में लाइसोजाइम होता है, एंटीबैक्टीरियल एंजाइम है, यानी कि कुछ ये यहीं पे प्रोटेक्ट करने का, एंटीटॉक्सिन्स का काम ये करता है। और सलाइवा का पीएच अगर पूछ लिया तो हमारी माउथ में जो सलाइवा होता है उसका पीएच इज अराउंड 6.8। ठीक है, 7 पे पीएच न्यूट्रल होता है, तो 6.8 भी ऑलमोस्ट न्यूट्रल मान सकते हो आप। ठीक है, तो ऑप्टिमम पीएच ऑफ सलाइवा इज 6.8। जेकेएसएसपी का इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे आपके लिए दिया हुआ है क्या? सलाइवरी एमाइलेस सिर्फ और सिर्फ हल्का सा एसिडिक होता है। देखो मैंने बोला न्यूट्रल चीज 7 पे होती है, 0 से 7 तक अगर कोई भी पीएच वैल्यू है उसका मतलब है चीज एसिडिक है।
और 7 पे हम बोलते हैं इट इज न्यूट्रल। अगर 7 पे न्यूट्रल है तो 6.8 इस तरफ आया, यानी कि थोड़ा सा एसिडिक होगा, तो थोड़ा सा ये एसिडिक बोला है टू न्यूट्रल मीडियम। 7 और 6.8 में कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, जो हम खाने में प्रोटीन्स लेते हैं वो माउथ में डाइजेस्ट नहीं होते, फैट की भी डाइजेशन माउथ में नहीं होती, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का जो पार्ट है स्टार्च वो थोड़ा सा कन्वर्ट होता है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो हम बोल सकते हैं कि डाइजेशन हमारी माउथ में शुरू हो जाती है, ठीक है, हमारे माउथ में डाइजेशन शुरू हो जाती है। टीथ सबसे पहले अपना काम करते हैं, उसके बाद टंग काम करती है फूड को टेस्ट करने में, निगलने में, सलाइवा मिक्स करने में और बात करने में। ये सारे फंक्शन किसके हैं? टंग के फंक्शन है। और फिर हमने बोला सलाइवा का फंक्शन कि सलाइवा 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स में होता है और इसमें सलाइवरी अमाइलेस होता है, जो क्या करता है, जो हमारे खाने में स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोस में, थोड़े से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इसमें लाइसोजाइम होता है, एंटीबैक्टीरियल एंजाइम होता है, एंड देन इसका पीएच इज 6.8। ये था हमारा टंग और सलाइवा का फंक्शन, यानी कि ये था हमारा डाइजेशन इन माउथ का फंक्शन, ठीक है। उसके बाद जैसे ही खाना माउथ से निकल के नीचे के लिए जाएगा तो वो जाएगा, पहुंचेगा फूड पाइप में, ठीक है, फूड पाइप में। और फूड पाइप का फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, फूड पाइप इज ईसोफेगस फूड पाइप। मस्कुलर ट्यूब होती है, मसल से बनी होती है और कम से कम 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये नंबरिंग भी याद रखिएगा, क्या लेंथ होती है इनकी। ये हमारे माउथ को स्टमक से जोड़ती है, खाने को डायरेक्टली पहुंचना होता है स्टमक में, लेकिन रास्ता कहां से आएगा? रास्ता आएगा फूड पाइप से। इसलिए हम बोलते हैं कि माउथ को किससे जोड़ती है? स्टमक से। फूड मूव्स इन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, दिस इज पेरिस्टाल्टिक। इसके लिए आपके पास ये डायग्राम दी हुई है कि जैसे जैसे खाना नीचे जाता है तो ये यहाँ पे देखो, इसने इतना, ये यहाँ पे थोड़ा सा वाइडर हिसाब से आ गया। जैसे ही खाना इस रीजन से नीचे गया तो ये जगह कॉन्ट्रैक्ट हो गई, ये जगह फैल गई। ऐसे ऐसे करते हुए खाना आगे 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 के लिए पुश होता है और डायरेक्टली किसमें एंटर करता है? स्टमक में। इसी को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि इसोफेगस में फूड किस हिसाब से मूव करता है, तो यू विल से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और यहाँ पे इसोफेगस में जब ये खाना मौजूद होता है तो किसी भी तरह की कोई भी डाइजेशन यहाँ पे नहीं होती, ठीक है, कोई भी डाइजेशन यहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। हम क्या बोलेंगे पेरिस्टाल्सिस को? ये वेव लाइक, मतलब ऐसे 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 खाना आगे के लिए मूव करता है। यहाँ से खाना आगे जाएगा, फिर यहाँ से पुश होगा तो खाना इधर आएगा, तो ये जगह प्लेन हो जाएगी, आगे वाली जगह फूल जाएगी, फिर आगे आगे चलता जाएगा। तो वेव लाइक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से खाने को आगे के लिए पुश किया जाता है। और जिस भी रीजन में खाना होगा उस रीजन में ये थोड़ा सा बाहर की तरफ वाइडर उसमें आ जाएगा और फिर आगे आगे के लिए पुश होता जाएगा और ये अपनी नैरो नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट इज स्टमक। हम बात कर रहे हैं स्टमक की, ठीक है। स्टमक, ये आपके पास यहाँ पे स्टमक, स्टमक के 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, कार्डिया, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। ये 4, इनकी पोजीशन देख लीजिए, स्टार्टिंग पॉइंट ये, एंडिंग वाला पोर्शन ये बॉडी जहां पे काम होता है, दिस इज द फंडस पार्ट, ओके। ये है आपके पास क्या? स्टमक, और जिसको हमने बोला है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। These glands secrete gastric juice which contains, अब हमारे पास अलग अलग गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, उनमें से एक गैस्ट्रिक ग्लैंड आपके पास स्टमक है। ये क्या करता है? यहाँ पे आपके पास एसिडिक मीडियम होता है, यानी कि हमारे पास स्टमक में मौजूद होता है HCl, स्टमक में मौजूद होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में मौजूद होता है, इसलिए पीएच इज 1.5। मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया कि आपके पास पीएच अगर 0 से 7 तक है तो चीज एसिडिक है, 7 पे चीज न्यूट्रल हो जाती है, ठीक है। यानी कि जितना 0 की तरफ बढ़ेंगे उतना ज्यादा एसिडिक चीज होगी। तो यहाँ पे क्या बोला है कि इसमें पीएच कितना होता है? 1.5 से 2.0। तो ये किसका पीएच होता है? HCl का, जो मौजूद होता है हमारे स्टमक में, ठीक है। तो ये HCl क्या करता है? एसिडिक मीडियम। जैसे ही HCl हमारे खाने में मिक्स होगा तो ये उस खाने को बना देगा एसिडिक, ठीक है, एसिडिक बनाएगा। क्यों? अब आप यहाँ पे एक चीज ध्यान से सुनिएगा, देखिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, स्टमक जो है हमारा स्टमक, इसके पास 3 डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, एक है HCl, दूसरा है म्यूकस और तीसरा है पेप्सिन। म्यूकस, HCl, पेप्सिन।
HCl का काम है खाने को एसिडिक बनाना, क्यों? ताकि पेप्सिन अपना काम कर सके। पेप्सिन का रोल प्ले ये है कि इसको डाइजेस्ट करना है प्रोटीन्स को। किसको डाइजेस्ट करता है पेप्सिन? प्रोटीन्स को। लेकिन पेप्सिन की एक शर्त ये होती है कि ये सिर्फ और सिर्फ एसिडिक फूड पर ही काम कर सकता है, ये किसी और फूड को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। यानी कि अगर पेप्सिन को प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना है जो हमारे खाने में होता है, तो उसके लिए उस खाने को एसिडिक बनना पड़ेगा। अब माउथ से जब खाना नीचे आता है, फूड पाइप में जब खाना जाता है, तो वो खाना तो एसिडिक नहीं होता। यानी कि जैसे ही खाना स्टमक में जाएगा तो सबसे पहले HCl उस खाने को क्या बनाएगा? एसिडिक बनाएगा। उसके बाद जब HCl उस खाने को एसिडिक बना रहा होगा, उस वक्त म्यूकस क्या करेगा? क्योंकि HCl कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है, और अगर HCl डायरेक्टली स्टमक की वॉल्स पे हिट करेगा तो स्टमक अपने आप ही जलने शुरू हो जाएगा, एसिड का इफेक्ट इसके ऊपर आ जाएगा। इसीलिए जब HCl को फूड पे अटैक करना होता है, खाने को जब एसिडिक बनाना होता है, तब म्यूकस क्या करता है? एक लेयर बना देता है स्टमक के चारों तरफ, स्टमक की दीवार पे चारों तरफ एक लेयर बना देता है। उस लेयर की वजह से HCl कभी स्टमक को नुकसान नहीं पहुंचाता, और स्टमक के अंदर जो फूड है सिर्फ उसको ही एसिडिक बनाता है। तो म्यूकस क्या करता है? उस वक्त स्टमक को पूरे तरीके से क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द HCl। ठीक है, ये यही काम करता है ताकि कहीं HCl ही कहीं स्टमक को डाइजेस्ट ना कर दे। ओके, नेक्स्ट है आपके पास, देखिए ये था HCl का फंक्शन, ये है म्यूकस का फंक्शन ये वाला, और ये है यहाँ पे पेप्सिन का फंक्शन। क्या बोल रहा है? HCl क्या करता है? एसिडिक मीडियम बनाता है, उसका pH इतना होता है, पेप्सिन के लिए बनाता है ताकि पेप्सिन बाद में अपना काम कर सके, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर सके। उसके बाद अगर खाने में एसिड मिलाओगे, अगर खाने में हम एसिड मिलाएंगे तो एसिड से कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया खाने के अंदर जो मौजूद होंगे वो भी क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। ठीक है, यानी कि दिस एसिड किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड। और दूसरी बात, कन्वर्ट्स पेप्सिनोजिन इनटू पेप्सिन, पेप्सिन में बनेगा तभी तो पेप्सिन आगे अपना काम करेगा। म्यूकस का मैंने आपको बता दिया कि ये HCl से स्टमक की लाइनिंग, जो स्टमक की दीवार है, स्टमक का कवर है, ये अंदर से जो दीवार है उसको प्रोटेक्ट करता है ताकि स्टमक खुद ही सेल्फ डाइजेस्ट ना हो जाए। एंड देन पेप्सिन का काम ये है कि ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है और कन्वर्ट करता है प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स में। यानी कि ये प्रोटीन्स को फुली डाइजेस्ट नहीं करता, पार्शली डाइजेस्ट करता है। कौन? पेप्सिन। एज आई सेड, स्टमक के पास तीन चीजें होती हैं, HCl, एक होता है स्टमक के पास HCl, एक होता है म्यूकस और एक होता है पेप्सिन। HCl का काम क्या है? HCl का काम है एसिडिक फूड को फूड को एसिडिक बनाना। क्यों? ताकि पेप्सिन इस फूड में पड़े हुए प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर सके, लेकिन पार्शियल डाइजेस्ट, आधा अधूरा, ये कंप्लीटली प्रोटीन्स को डाइजेस्ट नहीं करते। यानी कि ये प्रोटीन्स को कन्वर्ट तो करते हैं, लेकिन अभी भी जिस फॉर्म में कन्वर्ट किया है ये बॉडी डाइजेस्ट नहीं करेगी, इनको अभी और तोड़ना पड़ेगा, इनको अभी और ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो प्रोटीन्स होते हैं पेट में डाइजेस्ट, बट आधे अधूरे। ठीक है, जैसे ही खाना HCl, म्यूकस, पेप्सिन के फंक्शन से कंप्लीट हो जाता है, तो फिर आपका खाना जो फॉर्म बनती है खाने की उसको हम बोलते हैं काइम। याद रखिएगा, दैट इज कॉल्ड काइम, CHYME, काइम। जैसे ही स्टमक के गैस्ट्रिक जूसेस इसमें मिक्स होते हैं, खाना बन जाता है सेमी लिक्विड फॉर्म में, जिसको हम बोलते हैं काइम। नॉट कंप्लीट लिक्विड बट सेमी लिक्विड, क्योंकि इसमें बहुत सारे जूसेस ऐड हो गए, तो अब खाना कहीं ना कहीं लिक्विड की फॉर्म में तो आएगा ही। सेमी लिक्विड क्योंकि खाना हमने सॉलिड ही खाया था। ठीक है, तो ये फूड जो कन्वर्ट हुआ स्टमक में, दैट बिकम्स काइम। एंड इस काइम में ना फैट्स डाइजेस्ट हुए, ना कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हुए, इसमें डाइजेस्ट हुआ विटामिन, इसमें डाइजेस्ट हुए प्रोटीन्स, और वो भी क्या? पार्शियल डाइजेस्ट, आधे अधूरे डाइजेस्ट हुए, पार्शियल डाइजेस्ट हुए। ये किसका फंक्शन था? ये फंक्शन था हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, स्टमक का फंक्शन था मेन। ठीक है,
आगे फिर बात करते हैं लिवर की। अब ये लिवर देखिए, लिवर क्या करता है, लिवर हमारी ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। देखिए बेटा, इसको पढ़ने से पहले एक बार फिर आपको मैं बताना चाहूंगी स्टमक के बारे में। आप प्लीज स्टमक को नहीं भूलिएगा। स्टमक के पास 3 डाइजेस्टिव जूसेस हैं, 3 डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है। वन इज HCl, अदर वन इज म्यूकस एंड अदर वन इज पेप्सिन। याद रखिए, लीवर को छोड़ दो, पहले यहां पे ध्यान दे दीजिए। स्टमक के पास 3 डाइजेस्टिव जूसेस है। वन इज HCl। HCl का काम क्या है, फूड में मिक्स होके फूड को एसिडिक बनाना और खाने में अगर कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया है उसको मारना, ठीक है, हार्मफुल बैक्टीरिया और वी कैन से जर्म्स, उसको किल करना। म्यूकस का काम क्या है, म्यूकस का काम ये है कि जब HCl उस खाने को एसिडिक बना रहा होगा तब म्यूकस स्टमक की लाइनिंग को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करेगा HCl से, ताकि कहीं स्टमक ही डाइजेस्ट ना हो जाए। और उसके बाद ये पेप्सिन, इस पेप्सिन के लिए HCl ने खाने को एसिडिक बनाया, क्योंकि पेप्सिन कहता है कि वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर सकता है, आधा ही डाइजेस्ट करेगा, हाफ वे डाइजेस्ट करेगा, बट करेगा। लेकिन प्रोटीन्स कौन से खाने में होने चाहिए, एसिडिक खाने में होने चाहिए। ये है स्टमक का फंक्शन। और जब स्टमक से खाना पार्शियली डाइजेस्ट हुआ, क्योंकि स्टमक में कभी भी पूरे तरीके से डाइजेशन नहीं होती, कंप्लीट डाइजेशन स्टमक में पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम बोलते हैं कि अगर आपको क्वेश्चन आया कि पार्शियल डाइजेशन कहां पे होती है बॉडी में, तो आप बोलेंगे स्टमक में होती है पार्शियल डाइजेशन। और स्टमक में कौन सा वाला न्यूट्रिएंट डाइजेस्ट होता है, दैट इज प्रोटीन्स, बट वो भी पार्शियल ही डाइजेस्ट होता है। प्रोटियोसिस बनता है उसका, जो बॉडी कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं कर सकती, अभी उसको और फर्दर तोड़ना इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स कम टू द न्यू टॉपिक जो आपके पास यहाँ पे है, लिवर। लिवर की बात करें तो हमारी ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड, वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लैंड्स। इतना वजन होता है इसको, 1.2 से 1.5 किलो का वजन ये रखता है, और इसमें प्रोड्यूस होता है बाइल जूस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिवर क्या प्रोड्यूस करता है, बाइल जूस, और बाइल जूस में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होते, मतलब कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम, मतलब ये किसी चीज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। जैसे पेप्सिन प्रोटीन्स को कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं कर सकता था, वैसे ही बाइल भी किसी चीज को प्रॉपर तरीके से नहीं पचा सकता। फिर क्या करता है, फिर बाइल क्यों चाहिए, फिर हम अगर ये डाइजेशन में नहीं आता है तो फिर हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, देख लो। फंक्शन ऑफ बाइल, सबसे पहले ये क्या करता है, बाइल जो है वो फैट ग्लोब्यूल्स को, बड़े बड़े फैट के मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है। तो बाइल का काम किसके ऊपर है, फैट के ऊपर है। जैसे पेप्सिन का काम प्रोटीन्स के ऊपर था, वैसे ही बाइल का काम किसके ऊपर होता है, फैट्स के ऊपर। ये फैट्स को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ये क्या करता है, सबसे पहले जो स्टमक से आपके पास एसिडिक फूड आया जिसको हम काइम बोलते हैं, उस फूड को पहले तो ये न्यूट्रलाइज करता है, उसमें से एसिडिक को खत्म करता है और उसको बेसिक बनाता है। क्या बनाता है, बेसिक। खाना ड्यूडेनम में एंटर होने से पहले, यानी कि जब कोई भी खाना स्टमक से होते हुए नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, तो ये वाला पोर्शन इज कॉल्ड ड्यूडेनम, इसको हम बोलते हैं ड्यूडेनम। तो यहाँ पे जब खाना एंटर करता है तो बाइल जूस उस खाने के ऊपर फटाफट से एक्ट करके उस खाने को क्या बना देता है, बेसिक बना देता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि पैंक्रियास कहता है कि भाई मैं तो खाना डाइजेस्ट कर लूंगा, ये डाइजेस्ट कर लेगा हर एक चीज, ऑल फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स को कौन डाइजेस्ट करता है, पैनक्रियाज। बट ये बोलता है मैं एसिडिक पे काम नहीं कर सकता, मुझे बेसिक चाहिए, यानी कि खाना एसिडिक नहीं होना चाहिए। इसी वजह से जो लिवर से बाइल जूस आता है वो सबसे पहले स्टमक से आने वाले खाने को बेसिक बनाता है, एल्कलाइन में कन्वर्ट करता है, ताकि पैनक्रियाटिक एंजाइम्स अच्छे से काम कर सके। और ये बाइल जूस जो लिवर प्रोड्यूस करता है, इसको कहां पे स्टोर किया जाता है, गॉल ब्लैडर में। दिस इज गॉल ब्लैडर,
आम भाषा में इसको पित्ता भी बोलते हैं, गॉल ब्लैडर। यहाँ पे बाइल जूस इकट्ठे होता है, स्टोर होता है, और जितनी जरूरत होगी उतना बाइल जूस यहाँ से निकलता चले जाएगा और ड्यूडेनम में एंटर करेगा। जब हम खाना खाएंगे, जब खाना हमारे ड्यूडेनम में एंटर करेगा, तभी खाने में बाइल जूस एंटर होगा फ्रॉम द गॉल ब्लैडर। तो लीवर क्या करता है, लीवर बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस बाइल जूस, ठीक है। और जो गॉल ब्लैडर है ये बाइल जूस को करता है स्टोर। तो which part of the body produces bile juice? You will say liver. Which part of the body ये stores liver ये bile juice? And you will say gall bladder. ठीक है, ये आपके डाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि लिवर क्या करता है, हमारी बॉडी का सबसे पहले तो लार्जेस्ट ग्लैंड यही है, सबसे बड़ा ग्लैंड हमारी बॉडी का यही है, दैट इज लिवर। और ये क्या काम करता है, ये हमारी बॉडी में बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, और बाइल जूस प्रोड्यूस होने से जो भी खाना स्टमक से आता है उस एसिडिक खाने को क्या बनाता है, बेसिक बनाता है, ताकि पैनक्रियास से आया हुआ जो भी जूस है, जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम है, वो क्या हो सके, वो उस खाने पे एक्ट कर सके। और खाने में अगर कार्बोहाइड्रेट्स है, अगर खाने में फैट्स है, अगर खाने में प्रोटीन्स है, देखो फैट्स को आधा अधूरा किया किसने, बाइल जूस ने, ठीक है। वेट, फैट्स को आधा अधूरा किया किसने, बाइल ने, उसको कन्वर्ट किया, बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया, ठीक है। तो उस फैट्स को फिर कंप्लीट कौन डाइजेस्ट करेगा, पैनक्रियास। पैनक्रियास कहता है मैं सब डाइजेस्ट करूंगा, मैं कार्बोहाइड्रेट्स भी डाइजेस्ट करूंगा, मैं फैट्स को भी पूरी तरीके से डाइजेस्ट, मतलब जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए वो सब के सब कहते हैं मैं डाइजेस्ट कर लूंगा। लेकिन शर्त इतनी है कि वो किस वाले खाने में होने चाहिए, एल्कलीन फूड होना चाहिए, वो खाना एसिडिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये काम किसका है, ये काम है पैनक्रियास का, और इसमें इसकी हेल्प कौन करता है, बाइल जूस दैट कम्स फ्रॉम द लिवर। ओके, ये था आपके पास लिवर का फंक्शन। इससे पहले हमने पढ़ा आपके पास स्टमक का फंक्शन। स्टमक क्या करता है, स्टमक के पास 3 डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, HCl, म्यूकस एंड पेप्सिन, जो खाने को डाइजेस्ट करते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलने से पहले आपके पास, आप पहले डाइजेशन का एक क्विक रिवीजन देख लीजिए, ठीक है। डाइजेशन में हमने माउथ से शुरू किया, माउथ भी डाइजेशन में हेल्प करती है, उसमें टीथ, टंग और सलाइवा उसमें हेल्प करते हैं। उसके बाद स्टमक की बात करें तो स्टमक में HCl, म्यूकस एंड वो होता है। एंड देन वी स्टडीड लिवर के बारे में कि लिवर क्या करता है, बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, और लिवर हमारी ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा पार्ट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगले वाली स्लाइड में हम बात कर रहे हैं पैनक्रियास की। पैनक्रियास जो है वो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड करके बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड। इससे पहले आप ये समझ लो कि पैनक्रियास एक ऐसा ग्लैंड है, एक हमारे पास ऐसा ग्लैंड है जो पैरेलल में मौजूद होता है, जो पैरेलल में मौजूद होता है। जैसे आपके पास ये स्टमक आ गया, ठीक है, तो स्टमक के एकदम पैरेलल में ये मौजूद होगा, ठीक है। यहाँ पे स्टमक के एकदम पैरेलल में ये मौजूद होगा, जैसे स्टमक वैसे ये। और इसका काम है हर तरीके का जो भी न्यूट्रिएंट हम अपनी बॉडी में डाल रहे हैं, उस न्यूट्रिएंट को क्या करना, उस न्यूट्रिएंट को डाइजेस्ट करना, ठीक है। और इसमें इसकी हेल्प एज आई सेड कौन करता है, इसमें इसकी हेल्प करता है लिवर। सवाल ये होता है कि हमने बोला लिवर में भी फूड एंटर नहीं करता और पैनक्रियास में भी फूड एंटर नहीं करता, तो फिर फूड कहाँ एंटर करता है, फिर फूड कहाँ जाता है। जो फूड है आपका, जो ये फूड आपके पास काइन की फॉर्म में आया स्टमक से, ड्यूडेनम से होते हुए नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ये खाना आया, ये खाना यहाँ पे डाइजेस्ट होगा। यानी कि जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है वो आपका कंप्लीट साइट, कंप्लीट डाइजेशन की साइट फॉर कंप्लीट डाइजेशन। स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी बॉडी का वो हिस्सा
जहां पे डाइजेशन होती है। आप समझते हैं डाइजेशन अकर्स इन स्टमक, बट नो, डाइजेशन स्टमक में पार्शियल होती है, कंप्लीट डाइजेशन होती है कहां पे, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन वो जगह है जहां पे लिवर से आया हुआ बाइल जूस जो ड्यूरनम में गया वो एल्कलीन बन जाएगा। उसके बाद पैनक्रियास से आए हुए जितना भी एंजाइम है वो यहाँ पे अपना फंक्शन करेंगे, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट किया जाएगा, फैट्स को डाइजेस्ट किया जाएगा और कार्बोहाइड्रेट्स को भी डाइजेस्ट किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा डाइजेशन के बारे में। कहां से शुरू किया हमने, इंजेशन से शुरू किया कि हम सबसे पहले खाना डालते हैं, इनटेक ऑफ फूड। फिर हमने पढ़ा डाइजेशन के बारे में और डाइजेशन में हमने बात की माउथ में डाइजेशन होती है और साथ में हमने बात की स्टमक में डाइजेशन होती है। फिर हमने बात की लिवर क्या काम करता है। अगले लेक्चर में हम डाइजेस्टिव सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, क्योंकि इस लेक्चर में अगर मैंने आगे कंटिन्यू किया तो ये बहुत ज्यादा हो जाएगा जो आप एक बारी में इतना नहीं समझ पाएंगे। फिलहाल आप इतना रिवाइज करिए कि हमारे पास डाइजेशन में इंजेशन क्या होता है, माउथ का क्या फंक्शन है, स्टमक का क्या फंक्शन है, जो मैंने आपको बड़े डिटेल में यहाँ पे बताया। ठीक है, तो आप ऐसे ही आगे आप जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम कवर करेंगे कि आप पैनक्रियास क्या करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना कैसे डाइजेस्ट होगा, उस खाने से आगे डाइजेस्ट होके एब्जॉर्प्शन कैसे होगी, एसिमिलेशन कैसे होगा और इजेशन कैसे होगा। आज हमने आपके दो टॉपिक्स किए इसमें, इंजेशन और डाइजेशन। डाइजेशन वो भी हमने स्टमक तक किया है, फिर लिवर की बात की है। स्मॉल इंटेस्टाइन का डाइजेशन प्रोसेस जो भी है ये सब हम आपकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये इकट्ठा आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा जो सही नहीं है। तो इसको अगर हम पार्ट्स में डिवाइड करके डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे तो आपको बेहतर समझ आएगा। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आया है एंड हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द डे।